मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे एक अपील की थी, बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अपील। और वह अपील थी, शुरुआत करें। जैसा भी हो शुरू करें, और जहां भी हो शुरू करें। उसके बारे में ज्यादा सोचे विचारे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको शुरू करने का अवसर मिल रहा है तो आप यह मान करके चलें कि ईश्वर की कुछ विशेष कृपा हो रही है। इस बारे में अभी तुरंत मुझे कबीर दास जी का एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा दोहा याद आ रहा है, और सच पूछिए तो यह मेरे बहुत दिल के करीब भी रहा है। और अक्सर बचपन में मैं यह दोहा बार बार दोहराया करता था, और सच बात यह है कि मैंने इस दोहे को अपने जीवन में उतारा भी। केवल दो पंक्तियां हैं, दोहा सुनिए। कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कबीर दास जी हम सबसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस संसार में जिनसे भी आपको मिलने का मौका मिलता है, जाकर मिलिए। और वो केवल जाकर मिलिए की बात नहीं कह रहे हैं, कह के मिलिए धाय, यानी कि दौड़ कर जाइए, यानी कि जाने में देरी मत कीजिए। ये नहीं कि ठीक है कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, जब मौका मिलेगा तब मिल लेंगे, अपॉइंटमेंट लेके मिल लेंगे, नहीं। कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आपको नहीं पता है कि जो अवसर आपको मिल रहा है, जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, वह नारायण हो, वह आपके लिए ईश्वर जैसा सिद्ध हो जाए, हम नहीं जानते। इसलिए जब भी अवसर मिले, अगर हम इस व्यक्ति को अवसर में तब्दील कर दें तो हमें कभी भी उसके बारे में बहुत ज्यादा इफ बट आइदर नाइदर नहीं करना चाहिए। एकमात्र दिमाग में बात होनी चाहिए कि नहीं, इसे शुरू करना है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस समय खासकर एक यूट्यूब पर इंटरव्यू है, अवेलेबल है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। हो सकता है कि आपने इसे सुना भी हो, और अगर सुना हो तो कोई बात नहीं, फिर सुनिए, ध्यान से सुनिए। इससे कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, इस हिसाब से सुनिए। केवल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, केवल टाइम पास करने के लिए ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यह इंटरव्यू सुनने में आपको मजा भी आएगा। यह इंटरव्यू लिया है अनिरुद्ध ऋचा जी ने, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अंदाज में इंटरव्यू लेती हैं। और किसका लिया है? आपने शायद नाम सुना हो, एमबीए चाय वाला का। बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू है, और जब मैं इसे सुन रहा था तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इस उम्र का यह एमबीए चाय वाला लड़का कितनी बड़ी बड़ी फिलॉसफिकल किस्म की बातें कर रहा है, कितनी समझदारी की बातें कर रहा है। और जब मैं फिलॉसफिकल किस्म की कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दर्शन शास्त्र की बातें कर रहा है, वो जीवन के व्यावहारिक पक्षों की बातें कर रहा है। क्या तो उसके खूबसूरत तरीके से बोलने का अंदाज है, कितना उसमें कॉन्फिडेंस है। और मुझे लगता है कि जो मैं बात कह रहा हूं कि शुरू कीजिए, शायद इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आपको ये फैसला करने के लिए बाध्य हो जाना पड़े कि नहीं, मुझे शुरू करना है। एमबीए चाय वाले ने बताया है कि जब मैंने ये विचार किया कि मुझे चाय का ठेला लगाना चाहिए, तो अपने घर से ठेला लेकर निकलने में मुझे 59 डेज लगे। शायद 59 डेज की ही बात उन्होंने की है, 59 डेज लगे। ये विचार करने वाली बात है, और मैं जिस विषय पर अभी बात कर रहा हूं उससे जुड़ी हुई बात है। देखिए, जो एमबीए चाय वाला है वो अच्छे परिवार का लड़का है, और उसे ठेला लगाना है, चाय का ठेला लगाना है। ठेला लगा लगा करके घूमना है या एक जगह खड़े होना है। तो ठेला लगाना कोई बहुत ही प्रतिष्ठाजनक काम तो भारतीय समाज में माना नहीं जाता है, लेकिन उसने ये फैसला कर लिया कि नहीं, मुझे ऐसा करना है। लेकिन घर से ठेला लेकर निकलने में 59 डेज लग गए। ये मत समझिएगा कि वो ठेला कहीं खरीदने जा रहा था, ठेला तैयार करवा रहा था, सामान खरीद रहा था, नॉट एट ऑल। इसकी वजह से 59 डेज नहीं लगे, केवल वह हिम्मत जुटाने में 59 डेज लग गए कि वह अपने घर से ठेला निकाले, अपने हाथ पर उस ठेले को थामे अपने हाथ से, और फिर दुनिया के निगाहों के सामने से चलते हुए किसी स्थान पर पहुंचे,
और फिर चिल्ला चिल्ला कर चाय बेचना शुरू करे। इसके लिए जो करेज चाहिए था, जो साहस, जो हिम्मत चाहिए थी, उस हिम्मत को जुटाने में 59 डेज लग गए। दोस्तों, चाहे वह संकोच हो, चाहे वह भय हो, जो भी हो, मुझे लगता है कि इसे तोड़ा ही जाना चाहिए। जब आप एमबीए चाय वाले के इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो आपको एक बात रियलाइज होगी, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात रियलाइज होगी। यह रियलाइजेशन हो जाना कि नहीं, जब हम बाहरी बाधाओं की बात करते हैं कि ये बाधा है, वो बाधा है, फलानी बाधा है, वो बाधाएं नहीं होती है। इनफैक्ट जो सही बाधा होती है, जो सबसे बड़ी बाधा होती है, वह हमारे दिमाग में होती है। यानी कि हम खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा होते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, आप मान करके चलिए कि सफलता का झरना उस दिन से कल 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 करके बहना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप ये इंटरव्यू जरूर सुने, और सुनने के बाद आपको कैसा लगा मुझे बताएं भी। और अब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।